4 मार्च। क्या यह बात मेरे बारे में सच है? प्रेरितों 20:24। मैं अपने प्राण को किसी भी प्रकार अपने लिए प्रिय नहीं जानता। दर्शन और बुलाहट के बिना परमेश्वर के लिए काम करना आसान होता है, क्योंकि फिर आपको यह फिक्र नहीं रहती कि वह क्या चाहता है। सामान्य ज्ञान और उस पर चढ़ी हुई मसीही भावनाओं की परत आपके मार्गदर्शक बन जाते हैं। अगर आप परमेश्वर की बुलाहट स्वीकार नहीं करते तो हो सकता है कि दुनिया के नजरिए से आप अमीर और कामयाब हों और आपके पास मौज मस्ती के लिए खाली वक्त भी हो। लेकिन यीशु मसीह जब आपको एक बार काम सौंप कर नियुक्त कर देता है तो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, यह बात आपको हमेशा याद रहेगी और आपको उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़ाती रहेगी। उसके बाद आप फिर अपनी सोच समझ में होकर उसके लिए कभी काम नहीं कर सकेंगे। मेरी जिंदगी में ऐसा क्या है जिसे मैं अपने लिए प्रिय जानता हूं? अगर मैं अभी तक यीशु मसीह द्वारा पकड़ा नहीं गया हूं और मैंने खुद को उसे समर्पित नहीं किया है, तो जितना समय मैंने परमेश्वर को देने का फैसला किया होता है और सेवकाई के बारे में जो मेरे विचार होते हैं वही मुझे प्रिय हो जाते हैं। लेकिन पौलुस ने दूसरे किसी काम पर अपनी ताकत खर्च करने से इनकार किया और कहा कि वह अपने प्राणों को सिर्फ इसलिए प्रिय जानता है कि वह उसी सेवकाई को पूरा करे जो उसे सौंपी गई थी। ऐसा लगता है यह पद मानो यह सुझाए जाने पर कि वह अपने बारे में भी कुछ सोचे, पौलुस की उदात्त नाराजगी दर्शाता है। वह उस सेवकाई को पूरा करने के अलावा जो उसे सौंपी गई थी, बाकी हर बात के प्रति बिल्कुल उदासीन था। यह हो सकता है कि परमेश्वर के प्रति हमारी मामूली और अपनी सोच समझ में से पैदा हुई सेवा वास्तव में उसके प्रति हमारे पूरे समर्पण के साथ मुकाबला कर रही हो। हमारी अपनी सोच समझ में हो रहा काम इस आगे दिए तर्क पर टिका होता है जो हम खुद से करते रहते हैं। यह न भूलो कि तुम यहाँ कितने काम के हो और यह भी सोचो कि उस खास तरह के काम में तुम कितने ज्यादा कीमती साबित होगे। इस तरह का मन मिजाज यीशु मसीह की जगह हमारे खुद के ऐसे फैसलों को कि हमें कहाँ जाना चाहिए और हम कहाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं, हमारा मार्गदर्शक होने के लिए चुन लेता है। कभी यह न सोचें कि आप किसी काम के हैं या नहीं, लेकिन हमेशा यही सोचें कि तुम अपने नहीं उसके हो।